दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, या यूं कहें कि कानून व्यवस्था और यहाँ की वर्तमान सरकार ऐसी है जैसे कि कार्टूनों में होती है। कार्टून मतलब समझ रहे हैं, मजाक में। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, कोई मरे जरे कोई मतलब नहीं। हम बात करते हैं इंदौर के घटना की। इंदौर में एक ट्रक 3 किलोमीटर तक भरे शहर में लोगों के लहू से खेलता रहा, रक्त बहाता रहा, लोगों के चिथड़े उड़ते रहे और प्रशासन की व्यवस्था मौन। ये तो घटना का मेन बिंदु बताया, पर हम घटना के विवरण पे जाते हैं। अब एक आप बात समझिए कि नो एंट्री के पॉइंट में कैसे अंदर चला गया। तो आपको एक खास बता दें कि सूत्रों से पर खबर सच है। पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी ट्रक को ओवरलोड को ना तो यातायात पकड़ सकता, ना पुलिस पकड़ सकती। ऊपर से गुप्त रूप से सूत्रों की माने तो सख्त निर्देश है कि ट्रकों पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। अब बेचारे पुलिस वालों को लोग दोष देते हैं, आरटीओ को लोग धमकी देते हैं। अब समस्या यह है कि जब ऊपर से ही माननीयों के ट्रक हैं और माननीयों के ओवरलोड चल रहे हैं, माननीय के लोग ही रौंद रहे हैं, तो आखिर निरीह जनता और पुलिस प्रशासन क्या करे। उसके बाद भी इस पर गाज करना पुलिस के ऊपर तय हो गई होगी, जबकि वास्तविक सच्चाई ये है कि आपको इतनी मार्मिक बात है कि वो वीडियो जो हम नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि मानवता कहती है कि ऐसे चीज़ें मत दिखाइए जिसे देखकर लोग द्रवित हो जाएं। अब आप एक बात समझ लीजिए कि 3 किलोमीटर तक भरे शहर में ट्रक दौड़ता रहा, लोग मरते रहे। 2 लोगों की तो दैन स्पॉट मौत हो गई, और यहाँ तक कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लोगों के चिथड़े हवा में उड़ते रहे और ट्रक लेता रहा, जाता रहा। उसके बाद एक 60 साल के बुजुर्ग की स्कूटी फंस गई जो 1 किलोमीटर तक कढ़ ली, और उसके बाद उससे पेट्रोल निकलने लगा, अनायास आग लग गई। उसके बाद भी ट्रक को नहीं रोका जा सका, पर किसी तरह से कुछ लोगों ने कठिन परिश्रम करके ट्रक को रुकवाया। यहां तक तो बात जायज है कि ट्रक ने गलत किया और 35 लोग घायल हुए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, और इतनी निर्मम तरीके से किया जिसका हम बयान नहीं कर सकते। पर राजनीतिक तबकों में हलचल की बजाय हटचल हो गया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता की लोलुप लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास का जन्मदिन भी था, और उनके ढूंढे हुए नायाब हीरे मोहन यादव मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आज उज्जैन इंदौर गए भी, और इंदौर गए भी पत्रकारों के पास बैठकर गपड़ पंची कर रहे थे। पर जब पत्रकार बोले कि ये दुर्घटना है, हो गई महाकाल, अरे ये महाकाल नाराज रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप सीएम है, और बेशर्मी का चोला ओढ़ के घूमते हैं। और आपको तो आईना नहीं देखना चाहिए अपना मुंह। जिस सीएम के गृहग्राम के बगल में और ट्रक घुस जाए, वो बोले महाकाल बाबा की गलती है, वो महाकाल बाबा कोई चूक हो गई होगी। और ये पूरे देश को कहाँ ले जा रहे हैं आप, और कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप। हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं ये वर्णित नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी गलतियां और नियम बहुत बनाए गए थे। कैसे सनातनी हैं आप, लोगों की हत्या पे कहते हैं महाकाल बाबा जाने। अरे महाकाल बाबा जाने की आपकी व्यवस्था जाने, किस तरह से नो एंट्री में ट्रक आ गया, इस व्यवस्था पे बात करिए, क्योंकि वो ट्रक की बात है, और ट्रक के बाद में किसी नेता के दम नहीं कि रोड में चलने वाले ओवर वाहन ट्रकों को रोक सके। इसलिए उनको बचाते हुए मुख्यमंत्री का यह वक्तव्य, जब पत्रकारों ने उनसे बात करना शुरू किया तो मुख्यमंत्री भगिया गए, भाग दिए। आप देखेंगे वीडियो में कैसे भगिया रहे हैं। और यही जब मंच से दहाड़ते हैं तो कितनी सुंदर भाषा का उपयोग करते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। हम किसी दल या सत्ता के विरोधी नहीं हैं, पर न्याय संगत बात करना हमारा अधिकार और हक भी है। हम आम जनता के साथ हैं, और आम जनता के साथ हुए हर सुख और दुख और सच और झूठ को दिखाएंगे, यही हमारा मकसद है। और इंदौर की ये घटना बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली है। कल्पना करिए कि 60 साल का बुढ़ा 1 किलोमीटर तक बढ़ा, उसके शरीर के टुकड़े उड़ रहे थे,
शर्म करिए और शर्म करें ये नेता लोग। ओवरलोड का वाहन पूरी मध्य प्रदेश में तांडव मचाए हुए है। मैहर में रोड में ऐसा कोई दिन नहीं होता कि 2-4 लोग न मर जाएं। चित्रकूट रोड में ऐसा कोई दिन नहीं होता कि 2-4 लोग मर जाएं। अगर पुलिस से इस बात की ताकीद की जाए तो वो कहते हैं भैया रोड पे चलते वाहन को हम नहीं छू सकते। अब एक बात समझ लीजिए, इन नेताओं का, राजनीतिक सरकारों का नंगा नाच आखिर कब तक जनता सहेगी? और एक दिन पानी सर से जरूर निकलेगा। हमारी समग्र प्रदेश टीम ने एक बार सतना आरटीओ से इस बात पे सवाल किया था और लिखित रूप में उन्होंने दिया कि 5 साल में एक भी ट्रक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पर यातायात व्यवस्था सतना की हो या पूरे मध्य प्रदेश की हो, गांव से आने वाले मोटरसाइकिल वालों के ऊपर जरूर होती है। जगह जगह वसूली बात खड़े हैं जो पुलिस को शर्मनाक बना रहे हैं और पुलिस और खाकी को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे पर सरकार तो कार्रवाई करेगी नहीं, क्योंकि खाकी को बदनाम करने में खादी का ही हाथ है और ये खादी है जो खाकी के ऊपर लांछन लगाती है। पर सच तो ये है कि ये खादी खराब हो चुकी है, अब खादी बदलना पड़ेगा। इंदौर की यह घटना पूरे प्रदेश को शर्मसार करती है। ऐसी घटना सतना में भी एक बार ट्रक घुस गया था। आखिर क्या बात है? और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई रोड नहीं जहां ओवरलोड बगैर ट्रक नंबर के डंपर चल रहे हैं, ओवरलोड ढो रहे हैं, पर किसी अधिकारी के दम नहीं है कि उनको हाथ लगा दे। अगर किसी ने अधिकारी ने आज हाथ लगाया तो कल अधिकारी ही गायब दिखाई देता है। कितनी शर्मनाक बात है। मंच से खड़े होकर न्याय और शिक्षा की बात करते हैं। अरे कभी अंतरात्मा की में सुन लीजिए साहब। आदमी कहता है कि हर आदमी के अंदर आत्मा होती है और आत्मा में परमात्मा का वास करता है। और वहीं के इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय का भी हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से लौटे, कुछ लोगों ने बात की तो किस तरह अपने गुर्गों द्वारा धमकाने वाले अंदाज में बात कर रहे हैं, ये वीडियो भी दिखाएंगे। इन्हें भी कहा गया बड़े दिग्गज नेता। अरे काहे के दिग्गज नेता है? इनका बेटा नगर निगम वालों को बैट से पीटता है, ये अभद्रपूर्ण भाषा का उपयोग करते हैं। अभी मैहर आए थे तो बोले कि मैं नारी नर्दा की बात नहीं करता। अब काहे की बात करते हैं? और आए कहाँ से हैं? इतिहास उठा के देखिए आप कितने बड़े परिवार से आए हैं और आज कितने बड़े हो गए हैं। ये जनता है साहब। नेपाल पर देख लीजिए। जनता को इतना मत सताइए। मैं एक बात बता दूं, गरीब को मत सताओ, नहीं तो गरीब रो देगा, देखेगा परवरदिगार तो जड़ से उखाड़ देगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। खास करके जैसे कल बीती घटना के कारण से मेरा मन भी व्यथित है। हम सब इस दुख में भी शामिल है, लेकिन एक बाबा की लीला है। कोई ऐसा खराब समय था जिसके कारण ये घटना घटी है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ अधिकारियों को, हमने ताकीद किया है किसी हालत में दोबारा ऐसी घटना नहीं घटे। और सुन लो कांग्रेसियों और उनके चमचों, तुम्हारे पते नहीं लगेंगे, पते कहाँ से आए यहाँ जाओगे। अभी भी तुम्हारी औकात ठिकाने नहीं आई है। तुम्हारे लग्गू भग्गू आगे पीछे घूम रहे हैं। इनने जीवन में उल्टे सुल्टे काम के अलावा रास्ता नहीं देखा। गुंडागर्दी के अलावा कोई जानते नहीं हो। आज भले बन के बदला भगत बन के आए हो। जनता तुमको छोड़ने वाली नहीं है, तुम्हारे ठिकाने लगाएगी। जहाँ से आए नहीं भेजो।